धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टेट एक्शन प्लान मार्च तक कर लेगी तैयार। साथ ही वन क्षेत्र के जगह हरित क्षेत्र विकसित करने पर किया जा रहा है विचार। राज्य सरकार सूबे के सभी जिला मुख्यालयों में बनाएगी बहुमंजिली इमारत वाली आवासीय कॉलोनी। इसके लिए सभी जगह जमीन की खोज शुरू कर दी गई है। दिसंबर से 300 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त खरीदारी करेगा राज्य सरकार। इस बिजली की आपूर्ति 1 दिसंबर से अगले 3 माह के लिए होगी। 15 से 19 नवंबर तक राजधानी पटना में आयोजित होगा शताब्दी रामायण महोत्सव। 15 नवंबर को रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे इसका उद्घाटन। अब राज्य के व्यापारी वाणिज्य कर संबंधित कोई भी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध करा दी है। थानों में पूर्व से गठित लीगल सेल अब नए तेवर में आएगी नजर। पटना पुलिस मुख्यालय ने सेल की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही इसके प्रभारियों को सौंपे कई नए टास्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब सभी छात्र छात्राओं को देगी ऑन स्पॉट प्रमाण पत्र। यह प्रक्रिया दिसंबर माह से हो जाएगी शुरू। राज्य सरकार वाल्मीकि नगर व्याघ्र सुरक्षित क्षेत्र को इको पर्यटक केंद्र के रूप में करेगी विकसित। साथ ही पर्यटकों के भ्रमण के लिए वाहनों की भी होगी व्यवस्था। मानव संसाधन विकास विभाग ने वित्त रहित डिग्री कॉलेजों के लिए जारी की अनुदान की राशि। यह राशि विश्वविद्यालयों को 1 सप्ताह में मिल जाएगी। सूबे के कृषकों को अपनी उपज का समुचित लाभ देने के लिए सरकार ने तय किया धान का न्यूनतम मूल्य। साधारण धान 1000 रुपए और ग्रेड ए धान 1110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 6 दिवसीय शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बेतिया के सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस समारोह का उद्घाटन किया गया। इस बार शिक्षा दिवस का जो फोकस है, आपने विज्ञान को रखा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को रखा। हमने बिहार में जो स्कूल के बाहर बच्चे थे, जहां 12% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, विशेष पहल की गई और अब 3.5% बच्चे स्कूलों के बाहर। हम एक बच्चे को भी स्कूल के बाहर रहने देना नहीं चाहते, लेकिन अब हमारा जोर उसके साथ साथ गुणवत्ता पर भी होगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री और अन्य लोग पटना के मंच पर मौजूद थे। बिहार पहला राज्य है जिसने शिक्षा दिवस को मनाना शुरू किया है। इस मौके पर इस बार एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ साथ राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में 250 मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न राज्यों से 180 मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इस बार शिक्षा दिवस का फोकस विज्ञान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में सेमिनार, क्विज प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी लगाए गए हैं। मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 45 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में पूरे प्रदेश में
साक्षर भारत अभियान के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिहार सरकार शिक्षा पर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है और बेहतर प्रबंधन के कारण पूरे देश भर में महिला साक्षरता के क्षेत्र में बिहार इस बार सबसे आगे रहा। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और 2007-08 में शुरू हुआ मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को भारी सफलता मिली है। आज से जब 4 वर्ष पूर्व हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि 9वीं क्लास में जाने वाली लड़कियों को हम साइकिल देंगे, उसमें किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस कार्यक्रम का इतना दूरगामी परिणाम होगा। और आज बिहार के अंदर केवल लड़कों को नहीं, केवल लड़कियों को नहीं, तो बल्कि लड़कों को भी साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। इस साल हम 5,83,000 लड़कियों को और 6,55,000 लड़कों को, यानी लगभग 12 लाख लड़के लड़कियों को एक साल के अंदर हम साइकिल खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। और जब पिछले साल तक हम 2,000 दे रहे थे, इस साल माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसको बढ़ाकर 2,500 रुपया करने का हमने निर्णय लिया है। मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में इस बार व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। इससे बिहार के स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों को भी और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।